हेलो, हेलो, आवाज़ आ रही है? ओके, सो कैन स्टार्ट? ठीक है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एल्विन एजुकेशन जहाँ पर हम देख रहे हैं क्लास 12th के बच्चों के लिए एमएसटी सीटी का क्रैश कोर्स। हमने स्टार्ट किया है मिशन एमएसटी सीटी 2026 जिसके अंदर हम एक-एक करके चैप्टर बाय चैप्टर कवर करते जा रहे हैं एंड सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉन्सेप्ट नहीं, उन कॉन्सेप्ट के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपने इससे पहले एरर एनालिसिस का लेक्चर नहीं देखा है, वेक्टर्स का लेक्चर नहीं देखा है, अगर आपने मोशन इन 1D का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है, तो जाके पहले उन लेक्चर को देखिए एंड देन यू विल रियलाइज़ कि हम यहाँ पर एक-एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में डील तो कर ही रहे हैं, बट साथ में उसके अंदर हम 4-5 क्वेश्चंस भी ले रहे हैं, हर एक टॉपिक के बेस पे। क्योंकि एमएसटी सीटी की एग्ज़ाम आपकी थ्योरी बेस्ड नहीं है। डेरिवेशन याद कर लिया, डेरिवेशन लिख के आ गया, ऐसा नहीं है। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि किस तरीके से आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो एंड उन कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई कर रहे हो। मोशन इन 1D का पार्ट 2 ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका लेक्चर था, जिसके अंदर हमने लास्ट में ऑलमोस्ट 14 से 15 आपके पीवाईक्यूज़ को भी डिस्कस किया। आप बोलोगे कि सर मोशन इन 1D तो सिलेबस में नहीं है, बट प्लीज़ जाकर के अपनी 11th की टेक्स्ट बुक देखो, इसमें मोशन इन अ प्लेन का स्टार्टिंग का हिस्सा आपका मोशन इन 1D का ही है। तो फिर मोशन इन 1D अल्टीमेटली आपके सिलेबस के अंदर में है। तो मोशन इन 1D के हमने पीवाईक्यूज़ भी सॉल्व किए, उन सभी पीवाईक्यूज़ को अच्छे तरीके से डिटेल में समझाया हुआ है। देखिए, शॉर्टकट्स इम्पोर्टेंट है, शॉर्टकट आप समझ सकते हो बट शॉर्टकट्स आप तब अप्लाई कर पाओगे जब आपकी कॉन्सेप्ट पे अच्छे से पकड़ होगी। अगर आपकी कॉन्सेप्ट पे अच्छे से पकड़ नहीं है, देन यू वोंट बी एबल टू अप्लाई दोज़ कॉन्सेप्ट्स इंटो द क्वेश्चंस। ठीक है? सो चलिए करेंगे स्टार्ट। सी द टुडेज़ गोल। आज का गोल है हमारा हम रिलेटिव मोशन को कवर करेंगे। दिस विल बी अ वेरी शॉर्ट लेक्चर जो कि आपका 25-30 मिनट में खत्म हो जाएगा। बट इसके अंदर में अच्छे तरीके से आप रिलेटिव मोशन समझ जाओगे एंड रिलेटिव मोशन के साथ-साथ रिलेटिव मोशन आपका सेम डायरेक्शन में चलने वाले ऑब्जेक्ट्स का क्या होता है एंड अपोजिट डायरेक्शन में चलने वाले ऑब्जेक्ट्स का क्या होता है। ठीक है? तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसे समझोगे अच्छे से, तो आगे जाकर के रिलेटिव मोशन इन अ प्लेन भी आपको ठीक तरीके से समझ में आएगा। ठीक है? सो चलिए लगाइए कॉपी के अंदर में हेडिंग मोशन इन रिलेटिव मोशन इन 1D। देखना बेटा, मैं आपको ना रिलेटिव मोशन इन 1D का एक ना बहुत बेहतरीन तरीका सिखाऊँगा अप्लाई करने का। बट थोड़ा-सा सबसे पहले इसमें हम ये समझ लें कि रिलेटिव मोशन अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है? क्योंकि मैं आपके लिए देखिए बेस्ट ट्रिक टू यूज़ रिलेटिव कॉन्सेप्ट ये भी लेकर के आया हूँ। तो मैं आपको समझाऊँगा और सिखाऊँगा कि सबसे आसान तरीका क्या होगा आपका रिलेटिव मोशन में चीज़ों को अप्लाई करने का। ठीक है? तो चलिए फिर देखते हैं रिलेटिव मोशन इन 1D। मान लीजिए ये एक स्ट्रेट आपका जगह है, रोड है कोई। यहाँ रोड पर कोई एक लड़का खड़ा है। लेट्स सपोज़ मान लीजिए ये है आपका छोटू और ये छोटू आपकी ही बिल्कुल उम्र का है, तो किसी सुंदर सी कन्या के पीछे पड़ा हुआ है। मान लीजिए ये है हमारी प्यारी पिंकी। अब ये पिंकी वर्ड यूट्यूब के अंदर में कई सालों से चला आ रहा है, तो इसलिए मैं भी पिंकी नाम से ही पढ़ाता हूँ। क्योंकि सबको बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि अरे यार पिंकी ये तो वो सर ने पढ़ाया था इस तरीके से। तो इट इज़ मच रिलेटेबल अगर आपने इसके पहले ही पढ़ा होगा, तो आप फिर इस तरीके से समझिए। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, फिर तो आपके सब कुछ फ्रेश ही है। ठीक है? और ये है आपका छोटू, छोटू आगे की तरफ चल रहा है लेट्स सपोज़ एंड पिंकी आपकी यहाँ पर रेस्ट पे है, इस केस में। तो पिंकी को क्या दिखाई देगा? पिंकी को दिखाई देगा कि छोटू धीरे-धीरे उसकी तरफ आ रहा है। मतलब मतलब क्या होगा? मतलब धीरे-धीरे डिस्टेंस बिटवीन द पिंकी एंड छोटू विल स्टार्ट रिड्यूसिंग। धीरे-धीरे ये डिस्टेंस आपका कम होता जाएगा। ये डिस्टेंस कम होता जाएगा ये कैसे पता चल रहा है? सर ये डिस्टेंस कम होता जाएगा, हमें पता चल रहा है कि 2 ऑब्जेक्ट के बीच का सेपरेशन धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। सो रिलेटिव मोशन को हम फिर ये समझ सकते हैं कि हमेशा डिफाइन किया जाएगा रिलेटिव मोशन इज ऑलवेज ऑलवेज डिफाइंड
डिफाइंड बाय सम ऑब्जर्वर, क्योंकि पिंकी को ही तो ये लग रहा था कि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होता जा रहा है। इसका मतलब पिंकी ऑब्जर्वर है और छोटू आपका आगे चल रहा है, ऑब्जेक्ट है उसके लिए। क्या हो कि आपकी पिंकी अब यहाँ पर रेस्ट पे ना रह के वो भी आगे बढ़े, एंड लेट्स सपोज वी सी बी द वेलोसिटी ऑफ छोटू, एंड ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ पिंकी। अगर 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 वेलोसिटी ऑफ छोटू बड़ी रहेगी वेलोसिटी ऑफ पिंकी से, मतलब छोटू तेजी से पकड़ना चाहता है, तो क्या इस केस में इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में धीरे-धीरे दूरी कम होगी? हाँ, तो क्या ये पर्टिकुलर केस आपका अप्रोचिंग का है? हाँ, यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट एक-दूसरे को अप्रोच करेंगे, अप्रोचिंग का कॉन्सेप्ट है ये। सेकंड, अगर वेलोसिटी ऑफ छोटू इज़ लेस दैन वेलोसिटी ऑफ पिंकी, तो फिर पिंकी निकल जाएगी छोटू के हाथ से। पिंकी निकल जाएगी छोटू के हाथ से। क्यों? क्यों निकल जाएगी? क्यों निकल जाएगी उसके हाथ से? क्योंकि पिंकी बहुत तेज भाग रही है और छोटू स्लो दौड़ रहा है, तो उनके बीच का सेपरेशन बढ़ता जाएगा। अब ये दोनों ऑब्जर्वेशन जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि पिंकी और छोटू इन दोनों की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है कि आपका 2 ऑब्जेक्ट के बीच में अप्रोच होगा या फिर सेपरेशन होगा। सो यहाँ पर असलियत में क्या हो रहा है 2 ऑब्जेक्ट के बीच में? इनका सेपरेशन बढ़ता जा रहा है, उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। ये सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं बाय द रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट, और रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट के अंदर में हम लेट्स सपोज बात कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू छोटू। ध्यान से सुनना, वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी किसकी? वेलोसिटी ऑफ पिंकी की। पिंकी किसके रिस्पेक्ट में? किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू छोटू। तो यहाँ पर हमेशा जब भी आप लिखोगे इस तरीके से, तो वेलोसिटी ऑफ पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू छोटू आपको यह समझना है। अब क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ पिंकी क्या है विथ रिस्पेक्ट टू छोटू। इसको लिखते आप इस तरीके से है कि जो पहला है वो पहला, विथ रिस्पेक्ट टू वाला पार्ट आपका बाद में आता है। तो वेलोसिटी ऑफ पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू छोटू। ऐसे ही आप लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ छोटू विथ रिस्पेक्ट टू पिंकी। तो क्या है ये? वेलोसिटी ऑफ छोटू विथ रिस्पेक्ट टू पिंकी। जो भी रहेगा आपका विथ रिस्पेक्ट टू का पार्ट, वो रहेगा आपका बाद में। ठीक है? सर ये क्या पढ़ा रहे हो? ये समझ में नहीं आ रहा है। बेटा ये सब असलियत में आपको समझने की ज़रूरत भी नहीं है। इसका कोई ख़ास काम वैसे भी नहीं पड़ने वाला। सर क्यों नहीं पड़ने वाला? क्योंकि हम जो कॉन्सेप्ट, जो ट्रिक समझने वाले हैं मोशन इन 1D के या रिलेटिव मोशन के लिए, वो इतनी आसान रहेगी कि यहाँ पे आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस एग्ज़ाम के लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ इसको, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब भी आपको ये विथ रिस्पेक्ट टू ऐसा कुछ बोले, तो आप पिंकी माइनस छोटू ही करो। एग्ज़ाम में कहीं ऐसा ना हो जाए कि छोटू माइनस पिंकी कर दिया, जबकि पूछा था आपका पिंकी का वेलोसिटी छोटू के रिस्पेक्ट में। ये गलती नहीं होनी चाहिए। अगर ये गलती नहीं होगी, तो हमारा काम बड़ा ही आसान हो जाएगा। अब याद करिए, मोशन इन 1D को शुरू करते वक़्त सबसे पहली स्लाइड ही हमारी ये थी कि व्हाट इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस? है आपको याद? सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है आपका वो पोज़ीशन जहाँ से ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्ज़र्व कर रहा है। फिर से बोलता हूँ, क्या है ऑब्जर्वर? ऑब्जर्वर एक ऐसी पोज़ीशन है जहाँ से ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, और उसी ऑब्जर्वर की पोज़ीशन को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब कि ऑब्जर्वेशन करने की जगह। है क्लियर बात? नाउ यू अंडरस्टैंड। कुछ बातें अब पॉइंट बाय पॉइंट अपने नोट्स में लिखिए। जब भी हम रिलेटिव मोशन की बात करेंगे, जब भी हम रिलेटिव मोशन की बात करेंगे, तो सबसे पहला हमारा काम रहेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिसाइड करना। सबसे पहला काम रहेगा हमारा, हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिसाइड करेंगे। ठीक है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिसाइड करने का क्या मतलब है? हम
ऑब्जर्वर की पोजीशन, ऑब्जर्वर की पोजीशन, पोजीशन डिसाइड कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं। हम ऑब्जर्वर की पोजीशन डिसाइड कर रहे हैं। तो जैसे ही आपके ऑब्जर्वर की पोजीशन डिफाइन हो जाएगी, आप ये समझो कि ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर लिख के रखिए, ऑब्जर्वर हमेशा, हमेशा अपने आप को, अपने आप को, अपने आप को रेस्ट पे मानता है, रेस्ट पे मानता है। अब सर बोलोगे सर ये हमें समझ में नहीं आता। हाँ, तो देख मैं समझाता हूँ। एक चीज़ बता, जब तू नागपुर से दिल्ली घूमने जाता है, कभी घूमने गए हो नानी के यहाँ? तो ठीक है, आपकी नानी दिल्ली में नहीं रहती है, आपकी नानी रहती है गाँव में। एक काम करते हैं, कौन-सा गाँव मान ले, लेट्स सपोज़ गाँव मान लेते हैं महाराष्ट्र के हो तो अकोला मान लेते हैं, चलो ठीक है। तो अगर आप नागपुर में रहते हो और अकोला आपका गाँव है, जब आप ट्रेन में बैठे हो अपने मम्मी-पापा के पास, उनके साथ में, तो क्या बोलते हो? मम्मी नानी का घर कब आएगा? क्या बोलते हो? मम्मी नानी का घर कब आएगा? अब सोच तूने कितना इंटरेस्टिंग सवाल पूछा अपनी मम्मी से, जबकि नानी तेरे पास नहीं आ रही है, तुम जा रहे हो नानी के पास। सोचो, तुमने क्या पूछा? मम्मी नानी का घर कब आएगा? बट नानी का घर तो अकोला में है। नागपुर से तू जा रहा है नानी के घर। नाउ यू अंडरस्टैंड कि आप जा रहे हैं नानी के घर, बट आप पूछ कर रहे हैं नानी का घर कब आएगा? ये वाला ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्व जो ऑब्जेक्ट था वो तो फिक्स था और आप जा रहे थे, तो आप अपने आप को मोशन में मान रहे थे। बट आपका सवाल गलत नहीं है, आपका सवाल गलत नहीं है। इनहेरेंटली अपने आप को आप हमेशा ऑब्जर्वर मानते हो और ऑब्जर्वर अपने आप को हमेशा रेस्ट पे मानता है। तो आप क्या सोच रहे हो कि आप ट्रेन पे बैठे हो और ट्रेन नहीं जा रही है, आप नहीं जा रहे हो, जब बल्कि नानी आपकी आपके पास आ रही है। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर आप हो। सेम नानी क्या बोलेगी? नानी बोलेगी मेरा प्यारा पोता कब आएगा? या मेरी प्यारी पोती कब आएगी? अब सोचो, नानी क्या है? ऑब्जर्वर। और नानी के लिए आप क्या हो? एक ऑब्जेक्ट। सो नानी क्या बोल रही है? मैं तो रेस्ट पे हूँ, मैं तो कहीं जा ही नहीं रही। मतलब मेरे पास कौन आ रहा है? मेरा पोता आ रहा है या फिर मेरी पोती आ रही है। सोचो कितना इंटरेस्टिंग है कि आप जहाँ पर हो, मतलब आप ऑब्जर्वर हो, तो आप अपने आप को कभी भी मोशन में नहीं मानते। आप हमेशा ये मानते हो आप रेस्ट पे हो, अगला आपके पास आ रहा है। फिर से बोलता हूँ, क्या बोला? आप अपने आप को मोशन में नहीं मानते, आप ये मानते हो कि अगला आपके पास आ रहा है। अब ये जो आपकी बेसिक सी चीज़ है, इसी को आप यूज़ कर देते हो एज़ अ ट्रिक, बेस्ट ट्रिक टू यूज़ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ध्यान से समझ। असलियत में विथ रिस्पेक्ट टू छोटू, वेलोसिटी ऑफ पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू छोटू में किसका रिस्पेक्ट था? छोटू का रिस्पेक्ट था। मतलब ऑब्जर्वेशन किसने किया? छोटू के हिसाब से हुआ है ऑब्जर्वेशन। मतलब छोटू इज द ऑब्जर्वर। सर, वेलोसिटी ऑफ छोटू विथ रिस्पेक्ट टू पिंकी का क्या मतलब है? पिंकी इज योर ऑब्जर्वर। अरे सर, एकदम बिल्कुल कर गया रिलेट। आप ध्यान से समझ, जो भी विथ रिस्पेक्ट टू है वो तो ऑब्जर्वर है। हम क्या करेंगे ना, अपने सभी क्वेश्चंस के अंदर में ये बोल देंगे कि ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट। अगर ऑब्जर्वर आपका रेस्ट में रहेगा, तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते वक्त आप ये करना सिर्फ कि अपने आप को जीरो मान लेना और अपनी वेलोसिटी अगले वाले से पलटी मार देना। क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला? सर समझ में नहीं आया। समझाता हूँ, देख समझाता हूँ क्या बोला। ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। मान लीजिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है ए, इसकी वेलोसिटी, अरे ऑब्जेक्ट ए नहीं, छोटू है ये, छोटू है ये। इसकी वेलोसिटी कहाँ थी? पिंकी की तरफ, वेलोसिटी ऑफ छोटू। यहाँ कौन था? पिंकी थी, वेलोसिटी ऑफ पिंकी। ये आपकी थी पिंकी। और केस हम ये मान रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ छोटू इज ग्रेटर देन दी वेलोसिटी ऑफ पिंकी। ऐसा हम मान के चलते हैं फॉर अ रैंडम केस। क्या करोगे?
अगर मुझे बेटा ये निकालना है, वेलोसिटी ऑफ पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू छोटू, क्या बोला? वेलोसिटी ऑफ पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू छोटू, क्या करोगे? विथ रिस्पेक्ट टू छोटू मतलब हु इज ऑब्जर्वर? ऑब्जर्वर इज छोटू। तो आप इसके ऊपर बैताल बन के बैठ जाओ। ये कौन है? बैताल है ये, बेताल। इस पे आप बैठ जाओ। क्या मतलब है? आप बन गए हो ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर अपने आप को क्या मानता है? रेस्ट पे मानता है। रेस्ट पे मानना है तो इसकी जो भी वेलोसिटी है ये अगले में पलटी मार दो। क्या बोला? इसकी जो भी वेलोसिटी है वो अगले में पलटी मार दो। वेलोसिटी ऑफ वीसी ना यूसी वेलोसिटी ऑफ पिंकी ज्यादा, वेलोसिटी ऑफ पिंकी इधर, वेलोसिटी ऑफ छोटू इधर, तो क्या आंसर आपका अल्टीमेटली माइनस में ही आएगा? हाँ, माइनस में ही आएगा। बताइए क्या लिखोगे इसको? वेलोसिटी ऑफ पिंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ छोटू। ध्यान से बोल, क्या मैंने केस लिया वेलोसिटी ऑफ छोटू का बड़ा? अगर वेलोसिटी ऑफ छोटू बड़ा है तो क्या ये आंसर निगेटिव आना चाहिए? हाँ सर। निगेटिव आने का मतलब क्या है? निगेटिव आने का मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट आपका निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। छोटू तो रेस्ट पे है, मतलब पिंकी उसके पास जा रही है। छोटू खुश हो गया कि कभी पिंकी मेरे पीछे, कभी मैं उसके पीछे। आएगा पकड़ में। क्या बोला? ध्यान से फिर से बोलता हूँ। कितना मस्त है, कितना इंटरेस्टिंग है ये, सोचो। क्या बोला मैं? स्टेप बाय स्टेप। आपको जो भी केस दिया है उसमें से आप किसी एक पे बैठ जाओ। ये कैसे बैठोगे? जो भी आपको क्वेश्चन बोला रहेगा उसके हिसाब से। बोला है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर तो हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू छोटू बोला गया है। सो हम लिखते क्या है? वेलोसिटी ऑफ पिंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ छोटू। तो क्या ये आंसर नेगेटिव आ रहा है? हाँ, ये आंसर नेगेटिव आ रहा है। ये आंसर नेगेटिव का मतलब क्या है? क्या ये पिंकी धीरे धीरे आपकी जा रही है टूवर्ड्स द छोटू? हाँ, इसका मतलब तो यही है सर, क्योंकि ये आंसर बड़ा है, ये आंसर बड़ा है, यहाँ छोटा है, तो बड़े में से छोटा गया तो आंसर आपका इधर ही जाएगा। बहुत बढ़िया। क्या इसको हम फिजिकली फील कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल फील कर सकते हैं। क्या बोला? जो भी विथ रिस्पेक्ट टू में लिखा रहे, जो भी विथ रिस्पेक्ट टू में लिखा रहे, उस पे आप बैताल बन के बैठ जाओ और आप बन गए अब ऑब्जर्वर। अब अगर आप ऑब्जर्वर हो तो आप अपने आप को क्या मानते हो हमेशा? हमेशा आप मानते हो रेस्ट पे। और जब आप रेस्ट पे हो गए तो क्या करोगे? अपनी वेलोसिटी अगले में से पलटी कर देंगे। अपनी वेलोसिटी अगले में से पलटी कर देंगे। तो देखो ना भैया, वीसी ज्यादा है, वीपी कम है, तो ऑब्वियसली नेट वेक्टर यहाँ रहेगा। नेट वेक्टर यहाँ रहेगा तो छोटू को लगेगा ओहो पिंकी मेरे पास आ रही है। समझ आया? ये हुआ आपका रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट। तो सर क्या है बॉटम नेक चीज? क्या समझना है हमको अल्टीमेटली? हमें समझना है कि ऑब्जर्वर अपनी वेलोसिटी अपनी वेलोसिटी अब ये बात वेलोसिटी के लिए बोल रहा हूं, बट ये चीज आपकी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन किसी में भी काम कर जाएगी। ठीक है? तो ऑब्जर्वर अपनी वेलोसिटी अगले में अगले में अगले में पलटी कर देता है कर देता है। क्या बोला? ऑब्जर्वर अपनी वेलोसिटी अगले ऑब्जेक्ट में पलटी कर देता है। मतलब इसकी वेलोसिटी इधर, ऑब्जेक्ट ये है तो उस पे कर देगा पलटी। अब अगर इसकी वेलोसिटी रहेगी इस साइड पे तो इसकी इधर रहेगी तो इसे पलटी मार के इधर कर देंगे। इधर है तो इधर सिंपल। तो पलटी मार देंगे बस। अपनी वेलोसिटी अगले वाले में पलटी मार देंगे। पलटी मतलब अपनी वेलोसिटी देंगे नहीं, देंगे बट अपोजिट डायरेक्शन में दे देंगे। बस ये लाइन आपने याद कर लिया तो आपका रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ईज़ी हो जाएगा। और अगर भरोसा नहीं है कैसे ईज़ी होगा तो कोई बात नहीं, क्वेश्चंस तो लेकर के आया ही हूँ मैं, तो हम उस पे प्रैक्टिस भी करेंगे। चलो फिर इतना लिख लो अच्छे से एंड देन फिर आगे बढ़ते हैं। छापो जल्दी-जल्दी, जो आपका बेस्ट काम है, जिसमें आप सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हो छापने में। चलिए, डन है यहाँ तक? ठीक है?
ये छाप रहे हो, ये वाली बात से मुझे एक जोक याद आ गया। अ, 1-2 साल 2 साल पहले हमारे पास एक स्टूडेंट थी, बहुत अच्छी स्टूडेंट। अगर वो वीडियो देखेगी तो मैसेज करेगी कि सर ये आप क्या बोलते हो? तो उसका नाम नहीं बताएँगे, ठीक है? जस्ट ऐसे रैंडमली बताता हूँ। तो मैं ऐसे क्लास ले रहा था, ऑफलाइन क्लास था मेरा, ऑफलाइन क्लास लिया और मैंने पूरा बोर्ड लिखवा दिया अच्छे से, मस्त पैकी फीस पढ़ाया, पूरा बोर्ड लिखवा दिया। अब मैंने बोला कि बेटा चलो छाप लो, सब बच्चों ने लिख लिया। सबने बच्चों ने लिख लिया, मैंने बोला कि सब डन हो गया? तो उन्होंने बोला हाँ सर डन हो गया। मैं मिटाना शुरू कर दिया। मैं बोला सबने छाप लिया कि नहीं छाप लिया? तो एक लड़की बोलती है, नहीं सर मैं छाप रही हूँ। मैं बोला हाँ, क्या है बेटा तू? तू छाप रही है? तो वो बोलती है कि सर नहीं, 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 नहीं मैं छाप रही हूँ मतलब लिख रही हूँ। मैं बोला ओह! खतरनाक। तो सोचो, छाप रही है बच्ची, छापरी और छपरी दोनों में बहुत फ़र्क हो गया। चलिए, एक रैंडम सा जोक चलिए एक क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन करते हैं, मज़ा आएगा। क्या है क्वेश्चन? फाइंड वीएबी। आपको 2 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं बेटा। एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इधर है, ऑब्जेक्ट ए इसकी वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। दूसरा ऑब्जेक्ट सेम लाइन में है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, बट उसकी वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड और आपको निकालने बोला है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। क्या बोला है? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब कि बी क्या है आपका? विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब बी क्या है आपका? ऑब्जर्वर। ओके, ओके। अगर ऑब्जर्वर बी है तो ऑब्जर्वर पे बैठ बैठ जाओ बेताल बन के। जैसे ही आप बैठोगे इसे बेताल बन के तो अपनी वेलोसिटी आप अगले में से पलटी मार दोगे, पलटी मार दोगे। अब पलटी मार दोगे सही है, क्या 10 इधर, 20 इधर, 10 इधर, क्या आंसर आपका आया -10 -10 मीटर पर सेकंड। अरे वो डायरेक्शन क्या रहती है? माइनस रहती है ना भाई। हाँ, तो हो गया आंसर। क्या हो गया ये? 30 -20 आपका आंसर आ गया -10 मीटर पर सेकंड। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि ये तेज-तेज भाग रहा है और ये धीरे-धीरे भाग रहा है। मतलब इन 2 ऑब्जेक्ट के बीच में सेपरेशन बढ़ेगा। अगर सेपरेशन बढ़ेगा इसका क्या मतलब है? देखो यहाँ पे, अगर ये यहाँ पे बैठ गया तो क्या ये अपने आप को रेस्ट पे मान रहा है? हाँ, और ये इस वेलोसिटी 10 है, 10 का मतलब कहाँ है 10? पीछे की तरफ, मतलब ये ऑब्जेक्ट इधर थोड़ी आ रहा है, दूर भाग रहा है। तो क्या यहाँ पर भी अल्टीमेटली सेपरेशन ही बढ़ रहा है? हाँ, तो ये हो गया आपका -30 यहाँ से आप क्वेश्चन कर लोगे सॉल्व, खत्म बात। कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या किया मैंने सिर्फ अपनी वेलोसिटी अगले में पलटी मार दिया। इधर था इस साइड, इधर मारा इस साइड, खत्म। पकड़ में आया कि नहीं आया? टफ लगा क्या? कोई बात नहीं, और क्वेश्चन्स है। ये लो एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या क्वेश्चन? टाइम टेकन बाय अ ट्रेन टू क्रॉस द रेलवे स्टेशन। ले बेटा ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, ट्रेन या फिर रेल बोल दो। ट्रेन, रेल, रेल नहीं मतलब ट्रेन बोलना चाहिए वैसे तो रेल कौन बोलता है भाई, रेल तो पटरी होती है। ठीक है, ट्रेन, ये ट्रेन हो गया। मान लीजिए डिस्टेंस स्पीड ऑफ सॉरी क्या बोलते हैं लेंथ ऑफ द ट्रेन इज एलटी, एलटी विद द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक है, एंड देन यहाँ पर ये दिया हुआ है आपका प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये हो गया आपका लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। ठीक है, क्या बोला गया है, क्या बोला गया है? ये अगर वेलोसिटी ऑफ आपकी किसकी है? ट्रेन की, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है। क्या बोला गया है? टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन को क्रॉस करने में क्या होगा देखो, क्या इस पॉइंट से ये रेल आपकी आगे 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 बढ़ते 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 क्या क्रॉस कर गई? नो सर। आगे बढ़ते बढ़ते क्या क्रॉस कर गई? नहीं सर। आगे बढ़ते बढ़ते क्या क्रॉस कर गई? नहीं सर। क्या अब क्रॉस कर गई? यस। अगर अभी क्रॉस की है इसका मतलब इस ट्रेन को कितना लेंथ ट्रैवल करना पड़ेगा? इस ट्रेन को प्लेटफॉर्म और लेंथ ऑफ ट्रेन दोनों क्रॉस करना पड़ेगा, तब ये माना जाएगा कि आपकी ये ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर गई है। मतलब अब बता क्या होती है डिस्टेंस वेलोसिटी? वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। हमें से टाइम पूछा है तो डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है वैसे भी। बता टाइम क्या आएगा? टी इक्वल्स टू टाइम क्या आएगा? टाइम विल बी डिस्टेंस, क्या है डिस्टेंस? एल टी प्लस एल पी, एल टी प्लस एल पी अपॉन वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन। ये हो गया तुम्हारा आंसर। सर, सर ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। कोई बात नहीं, एक और लो 2.2, 2.1 चलो
क्या क्वेश्चन? टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अनदर ट्रेन इन सेम डायरेक्शन। क्या है? दोनों ट्रेन क्या चल रही है बेटा? सेम डायरेक्शन में। ये ट्रेन भी इधर, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 1, दूसरी ट्रेन भी इधर, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 2। ओके, ये हो गया लेट्स सपोज लेंथ ऑफ ट्रेन 1, ये हो गया आपका लेंथ ऑफ ट्रेन 2। ठीक है सर, मान लिए। चलो बताओ ध्यान से, क्या इस क्वेश्चन के अंदर जब आप टाइम निकालोगे तो टाइम निकालने के लिए दोनों ट्रेन आगे जा रही है? हो, दोनों ट्रेन आगे जा रही है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमें दो में से किसी एक ट्रेन पे बैताल बन के बैठना पड़ेगा। अब कहाँ बैठोगे बताओ? कहाँ बैठोगे? ट्रेन के इस कोने कि इस कोने? सर, यहाँ बैठ जाऊँगा। अबे पागल हो क्या? अगर तुम यहाँ बैठोगे तो ट्रेन यहाँ से आके तुम लोग के साथ क्रॉस कर गई। बस उसने तो दूसरी ट्रेन को भी क्रॉस करने बोला है ना बेटा। हाँ, ये बात भी सही बोले हो। मतलब अगर आप बैताल बन के यहाँ बैठोगे तो ये अच्छी बात हो जाएगी क्योंकि ये ट्रेन पहले एलटी और फिर एलटी1 दोनों करेगी क्रॉस। ओके, तो क्या मतलब होता है बताओ? जिस जगह मैं बैठा हूँ, क्या मैं उसको 0 मानता हूँ? हाँ, 0 मानता हूँ। तो क्या इसकी वेलोसिटी उठा के पलटी मार देंगे इसके अंदर? VT2 कर देंगे? हाँ सर, ये कर सकते हैं। मतलब टाइम क्या आएगा बता? टाइम क्या आएगा? टाइम इज़ लेंथ कितनी करनी है ट्रैवल? LT1 प्लस LT2, ये दोनों लेंथ ट्रैवल करनी है। कितनी वेलोसिटी के साथ? वेलोसिटी इज़ VT1 माइनस में VT2। वाह! 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 दोनों लेंथ क्रॉस करनी है, बट वेलोसिटी कितनी है? मैं अपने आप को रेस्ट पे मान रहा हूँ। ये ट्रेन आपकी सिर्फ आगे बढ़ रही है, कितने से आगे बढ़ रही है? तो VT1 माइनस VT2 से आगे बढ़ रही है। बस यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है? वो तो होना ही चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 1 ज़्यादा होनी चाहिए वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 2 से। अगर ये होगा तो ये वैलिड होगा, अगर ये नहीं रहा तो भाई साहब पार ही नहीं करेगा। पहली ट्रेन आगे बढ़ जाएगी भर-भरा के। और फिर अगर आपकी ट्रेन आगे बढ़ गई तो फिर क्या ही मतलब निकला? है क्लियर? अच्छा बताइए इसमें क्या आएगा? इसमें क्या आएगा? फोर्थ में बताओ क्या आएगा? फोर्थ में क्या आएगा? क्या दोनों ट्रेन अपोजिट में जा रही है? अगर बेटा अपोजिट में जा रही है तो कुछ नहीं, ये रोशनी प्लस हो जाएगी बस। तो T इक्वल्स टू LT1 प्लस में LT2 अपॉन में VT1 प्लस में VT2। यहाँ से आप एक और चीज़ अब समझ सकते हो कि सेम डायरेक्शन सेम डायरेक्शन तो नेगेटिव क्या करेंगे? क्वांटिटीज़ को माइनस करेंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन तो आप कर लोगे क्वांटिटीज़ को पॉजिटिव। सही है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नोट्स बनाते चलो अच्छे से। तकलीफ तो नहीं हो रही है? समझ में आ रहा है? मैं बेटा एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, हम तो ये यूट्यूब के इस पे देख पाते हैं कि बहुत सारे बच्चे लेक्चर्स को रेगुलरली फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ लेक्चर्स को ड्रॉप मत करो। अच्छे तरीके से उन्हें पढ़ो, देखो, नोट्स बनाओ। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप कंटिन्यूटी मेंटेन करोगे, उतना ही अच्छा आपका एग्ज़ाम होगा। बहुत बार होता है कि भाई साहब एग्ज़ाम के लास्ट में एंड समय पे ना बहुत ज़्यादा बच्चे देखना शुरू करते हैं। बट 1 दिन में क्या 30 वीडियो पढ़ लोगे क्या? तो मतलब 3 दिन सर नहीं सोऊँगा और 3 दिन सर ना 60 घंटा पढ़ लूँगा। पागल-वागल हो गए हो क्या? तुमसे 1 महीने में 60 घंटा पढ़ा नहीं जा रहा। कैसे पढ़ लोगे आप लोग 3 दिन के अंदर में 60 घंटे? मतलब जूनियर जी हो क्या? इतना टैलेंट तुम्हारे पास अगर होता, तो क्या ही बात होती फिर? तो रेगुलरली वीडियो को देखो। ये नहीं होना चाहिए कि मतलब आप पढ़ लिए, छोड़ दिए, आगे बढ़ गए, ये मत करो। ठीक है भाई? जैसा आपको ठीक लगे। बट प्लीज़ अगर आप देख रहे हो तो कंटीन्यूअसली देखिए, सही तरीके से लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो करो। ठीक है? एंड नोट्स बनाते रहो। चलिए क्वेश्चन करेंगे फटाफट अब। क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3, अ ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ इज़ गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ कहाँ होता है? नॉर्थ होता है ऊपर, नीचे है साउथ। तो एक ट्रेन जा रही है ऊपर की तरफ। बे ऊपर नहीं जा रही है, नॉर्थ साउथ हॉरिजॉन्टल प्लेन में होते हैं। तो ऐसे जा रही है। मैं दिखा ऐसे रहा हूँ बस। टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो ट्रेन की लेंथ कितनी है? 150 मीटर। बहुत सॉल्व कर दूँगा ईज़ी। स्पीड इज़ 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। आगे अ पैरोट फ्लाइज एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स साउथ। एक पैरोट है, एक पैरोट है। ये कहाँ जा रहा है? अपोजिट में आ रहा है।
कितने स्पीड से? 5 मीटर पर सेकंड से, 5 मीटर पर सेकंड से, ओके। इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द रेलवे ट्रैक। द टाइम टेकन बाय पैरोट टू क्रॉस द ट्रेन, टाइम टेकन बाय पैरोट टू क्रॉस द ट्रेन, मतलब कि बताओ, क्या ये पैरोट को आप लोग यहाँ से आते 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 जैसे ही ये पहुंचेगा ट्रेन के इस कोने में, वहां से आप करोगे टाइम का कैलकुलेशन स्टार्ट? बिल्कुल, क्योंकि हमें पूछा है टाइम टू क्रॉस द ट्रेन, यहाँ से यहाँ आया, उससे कोई लेना देना नहीं है। ट्रेन कितना क्रॉस किया है टाइम लेकर के, हमें वो निकालना है बस। निकालते हैं ना सर? सर एक काम करते हैं, किसी एक पे बैठ जाते हैं बैताल बन के। हाँ, तो बैठ जाओ, क्या दिक्कत है? एक काम करो, ट्रेन का कहाँ, इसे बैठ जाओ साले पे, बैठ गया पैरोट पे, पैरोट पे बैठ गया, तो पैरोट की वेलोसिटी अगले में से पलटी मार देंगे, तो 10 इधर, 5 मीटर पर सेकंड इधर। क्या बेटा दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है? हाँ, सेम में है। सेम में है मतलब क्या ऐड करते हैं? हाँ, ऐड करते हैं, क्योंकि बताया मैंने अपोजिट है तो ऐड ही करना पड़ता है। बट वो हमारी जो एक बेस्ट ट्रिक है, उससे भी अच्छे से काम हो जाएगा। तो देखो फिर, क्या बताइए? टाइम इज़ डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, का डिस्टेंस क्या है? ट्रेन की लेंथ 150, वेलोसिटी इज़ 10 और 5 15, ये हो गया आपका 10 सेकंड। खत्म, 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 धुआँ, धुआँ। 3 सेकंड, 10 सेकंड, 10-15 सेकंड की बात है बस क्वेश्चन सॉल्व करना, कोई टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्या है क्वेश्चन? टू ट्रेन ईच ऑफ लेंथ 150 मीटर अप्रोचिंग, अप्रोच मतलब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। अगर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं मतलब कि उनकी वेलोसिटी अपोजिट है तो ऐड कर लेंगे, बहुत बढ़िया। ऑन अ पैरेलल रेल्स, देयर वेलोसिटीज आर 10 एंड 15 व्हेन दे विल क्रॉस ईच अदर। ये तो बहुत सिंपल है, व्हेन मतलब कि टाइम निकालने बोला है, टाइम इस लेंथ कितनी है? लेंथ कितनी है? 150 मीटर, ट्रेन ईच लेंथ कितनी है? 150 मीटर, 150 50 50 50, तो 50 प्लस 50 दोनों की लेंथ 50 50, और वेलोसिटी कितनी है? अपोजिट है, अप्रोचिंग है, मतलब कि 10 और 5 25, 25 ये हो गया आपका 100, 25 मतलब कि 4 सेकंड, खत्म बात। पढ़ा दिया मैंने यहाँ पे, अभी पढ़ाया। क्या बोला? अपोजिट चल रही है, मतलब कि क्या करना है आपको? आपको करना है उसमें एडिशन। बिल्कुल इस तरीके से, किसी एक पे बैठोगे, डायरेक्शन पलटी मारोगे, ऐसा था, पलटी मारा ऐसा हो गया, पलटी मार दिया, तो देखो दोनों वेलोसिटी एक ही तरफ है, दोनों वेलोसिटी एक ही तरफ है, मतलब कि एडिशन करना है। ठीक है? चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ईज़ी है कॉन्सेप्ट। टू ट्रेन ईच ऑफ लेंथ आर मूविंग पैरेलल टू ईच अदर एट अ स्पीड। अब देखो ये भी क्वेश्चन आपका पैरेलल टू ईच अदर है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर, कमेंट बॉक्स। ये कमेंट बॉक्स के आंसर से मालूम पड़ता है कि आप लोग लेक्चर्स को एक्चुअली में देख भी रहे हो या फिर नहीं देख रहे हो। तो प्लीज सी दिस, सॉल्व दिस एंड आंसर दिस। चलो ठीक है यहाँ तक। तो नेक्स्ट फिर, नेक्स्ट क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो जाएगा बताइए? एक बस है, ये बस हो गई, ये बस हो गई। क्या बोला है? अ बस इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड ऑन अ स्ट्रेट रोड। बस की कितनी है वेलोसिटी? बस इज 10 मीटर पर सेकंड। अ स्कूटरिस्ट विशेष टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकंड। तो एक स्कूटरिस्ट होगा यहाँ पे कहीं तो भी, ये चाहता है ओवरटेक करना इसको, कितने टाइम में? 100 सेकंड में। ठीक है, 100 सेकंड में। इफ द बस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, तो बस ये है आपकी कितने किलोमीटर पे? 1 किलोमीटर पे, मतलब डिस्टेंस इज 1000 मीटर। ठीक है यहाँ तक। एंड देन व्हाट, विथ व्हाट स्पीड शुड द स्कूटरिस्ट चेस द बस। कितने स्पीड से आपका स्कूटरिस्ट बस को चेस करना चाहिए? ठीक है, तो क्या करोगे? मान लीजिए ये है आपकी वेलोसिटी ऑफ किसकी? स्कूटर की। ठीक है, वी एस हो गया ये। अब बताइए कौन कर रहा है किसको ओवरटेक? ये कर रहा है इसको ओवरटेक। तो हम क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मैं रेस्ट पे हूँ। मैं किस पे हूँ? रेस्ट पे हूँ। मैं रेस्ट पे हूँ मतलब मैं तो चल नहीं रहा। कौन चल रहा है? स्कूटरिस्ट चल रहा है। स्कूटरिस्ट चल रहा है तो क्या इसकी वेलोसिटी जाके इसमें पलटी हो जाएगी? हाँ, तो वी एस इस साइड और ये 10 चला गया पलटी होके उस साइड। तो बताइए रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या बनेगा ये? ये बनेगा वी एस माइनस में 10 इक्वल टू
क्या आ जाएगा? डिस्टेंस इज, व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन में टाइम। बहुत ईज़ी है बेटा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब डिस्टेंस क्या है? ये 1000, टाइम क्या है? 100, टाइम क्या है? 100। बताओ अब क्या हो जाएगा ये? ये हो जाएगा 10 का आंसर, और ये हो गया आपका वीएस, 10 आ गया इस साइड, तो क्या प्लस में 10, आंसर आ जाएगा यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड। ऑब्वियसली आपका साइक्लिस्ट 20 मीटर पर सेकंड से चलेगा, तो इसको ओवरटेक कर जाएगा 100 सेकंड के अंदर। ठीक है? तो ये हुआ आपका रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी तरीके से। सो नाउ दिस इज डन, वी आर डन विद द नाउ मोशन इन 1D। सो अब आपके 3 चैप्टर्स हमने 11th से कवर कर लिए अच्छे तरीके से। नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर, मतलब कि मोशन इन अ प्लेन को करेंगे स्टार्ट। ठीक है? तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल ऐसे ही एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।